अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक अहम एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरफ से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसके मासूम चेहरे, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरा, वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहली बार नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं मैं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ ही नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था, उसे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोचा कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनूंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने अचानक कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया, मैं यह हूँ। फिर वो पीछे देख तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की जा आवाज़ दी और उसे पास चली गई। तभी मैं समझ उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जा के धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब मुझे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था बस। और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया मानो दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच में जब
एक बैठा गया, तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्वाबों में डूबा हुआ था। आंखों से एक चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मैंने नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोलो दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि वह कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी कभी कुछ नहीं कहती थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।